दोस्तों, चीता और तेंदुआ भले ही देखने में एक जैसे दिखते हो, शायद अंधेरे या कम रोशनी में आप अंतर न कर पाएं, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों में बहुत ज्यादा भेद होता है। दोस्तों, इन विभिन्नताओं को समझने के लिए थोड़ी बारीक बातों पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे ही आप इन चीजों को समझ जाएंगे, आपको दोनों ही जीवों में अंतर समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आखिर तेंदुए और चीते में क्या अंतर होता है, और अगर तेंदुआ और चीता आपस में लड़ जाए तो इनमें से कौन जीतेगा। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले हमने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड किया है, तो अगर आप भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, जहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर चैनल पर क्लिक करके आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम इन दोनों के शरीर का आकार और बनावट की बात करें तो चीता तेंदुए की तुलना में लंबे होते हैं और वे जमीन से ज्यादा ऊपर दिखते हैं, लेकिन तेंदुए पतले से जीव होते हैं, यानी तेंदुए की ऊंचाई कम और वजन ज्यादा होता है। और आपको बता दें कि चीता का औसतन वजन करीब 72 किलोग्राम होता है। वजन कम इसलिए होता है क्योंकि उन्हें तेज दौड़ना होता है। आपको बता दें कि चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्वस्थ चीता अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीते का शरीर ज्यादा पतला होता है, इनकी रीढ़ की हड्डी ज्यादा लचीली होती है, इसलिए काफी तेज गति में तेज घुमाव ले सकते हैं। दोस्तों, चीता का सिर छोटा और गोल होता है और इनकी छाती ऊंची और पेट पतला होता है। लेकिन बात अगर तेंदुए की करें तो तेंदुआ छोटी ऊंचाई की बड़ी बिल्ली होती है। ये चीते की तुलना में मोटे होते हैं और इनका वजन औसतन 100 किलोग्राम के आसपास होता है। इनके शरीर में मांसपेशियां ज्यादा होती है और इनके पास काफी ज्यादा मात्रा में ताकत होती है और ये घात लगाकर हमला करते हैं, आमतौर पर छिपकर शिकार करते हैं। दोस्तों, ये तो थी चीते और तेंदुए की शरीर की आकार और बनावट की बात। वही अगर हम बात करें कि चीते और तेंदुए की खाल में क्या अंतर होता है, तो आपको बता दें कि चीते की खाल का रंग हल्का पीला या ऑफ व्हाइट हो सकता है, जबकि तेंदुए की खाल पीले रंग की होती है। चीते के फर पर गोल या अंडाकार आकार के काले धब्बे होते हैं, जबकि तेंदुए की खाल पर ये धब्बे काले तो होते हैं, लेकिन उनका आकार फिक्स नहीं होता है। दोस्तों, तेंदुए के धब्बे समूह में बने होते हैं, जबकि चीते की खाल के धब्बे अकेले के लिए दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर हम चीते और तेंदुए की शक्ल में अंतर की बात करें तो अगर आप कभी चीते और तेंदुए की शक्ल ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों में बड़ा अंतर पता चलेगा, क्योंकि उनके सिर का आकार अलग अलग होता है। दोस्तों, चीता का सिर छोटा और गोल होता है, जबकि तेंदुए का सिर बड़ा होता है। आपको बता दें कि तेंदुए के चेहरे पर वही धब्बे समूह में फैले होते हैं जो उसके शरीर पर दिखते हैं, जबकि चीता की शक्ल पर आंखों के कोने से मुंह तक एक काली लाइन आती है, जैसे रोते समय किसी का काजल बहकर आ जाता है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों की आंखों में अंतर की बात करें तो चीतों की आंखें हमेशा अंबर यानी थोड़ी पीली दिखाई देती है, जबकि तेंदुए की आंख चमकीली और नीले रंग और हरे रंग की दिखाई देती है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों की पूंछ के आकार और लंबाई की बात करें तो चीता की पूंछ थोड़ी चपटी और चौड़ी होती है, क्योंकि शिकार के पीछे दौड़ते समय चीते अपनी पूंछ का उपयोग शरीर का संतुलन बनाने के लिए करते हैं या उन्हें दिशा बदलने में मदद करती है, जबकि तेंदुए की पूंछ गोलाकार ट्यूब जैसी होती है। तेंदुए भी अपनी पूंछ का उपयोग शारीरिक संतुलन के लिए करते हैं, लेकिन खास तौर पर पेड़ों पर चढ़ने के लिए, चलने और शिकार को पेड़ों पर ले जाने के लिए करते हैं। दोस्तों, इन जानवरों की पंजे और पैरों में भी काफी अंतर होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तेंदुए के पैर की तो तेंदुए के आगे के पैर पीछे के पैर की तुलना में ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें शिकार के शरीर के वजन को खींचकर पेड़ों पर ले जाना होता है। दोस्तों, तेंदुए के पंजे सिकोड़ने लायक होते हैं, जैसे बाकी बड़ी बिल्लियों के होते हैं। इनका उपयोग शिकार करते समय, पेड़ों पर चढ़ते समय, लड़ते समय या फिर शिकार पर पंजा मारते समय किया जाता है। वही अगर बात चीते की करें तो चीते के पंजे और पैर तेज गति के हिसाब से बने हैं। उनका पिछला पैर ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है ताकि उन्हें गति मिल सके। चीते को दौड़ते समय तेजी से घूमना होता है, इसलिए उनके पंजे ज्यादा सिकुड़ते नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीते की आवाज और तेंदुए की गुर्राने की। तो यह एक बड़ी चर्चा का विषय है कि चीता बड़ी बिल्लियों में आता है मीडियम साइज की बिल्लियों में, क्योंकि कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का मानना है कि जगुआर, तेंदुए, शेर और बाघ गुर्राते हैं। ये लंबी गुर्राहट के साथ दहाड़ते भी हैं, लेकिन चीते की आवाज महीन होती है, वो पुर्र जैसी आवाज निकालता है, इसलिए इस विभिन्नताओं को लेकर विवाद है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों की रहने की बात करें तो चीते और तेंदुए एक दूसरे की जगह पर जाकर रह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर चीते ग्रासलैंड या सवाना में रहते हैं। चीते को खुली जगह चाहिए होती है ताकि वह तेज गति में शिकार कर सके। वही अगर तेंदुए की बात करें तो तेंदुए घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये छिपकर हमला करते हैं, इसलिए ये आमतौर पर पेड़ों के ऊपर, घने जंगल या झाड़ियों में रहते हैं।
दोस्तों तेंदुए अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं और ये दिन भर सोते रहते हैं और रात में शिकार पर निकलते हैं। वही चीता भी पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर गिरे हुए पेड़ों की ओट में रहते हैं या उस पर लेटे हुए मिल जाते हैं। और आपको बता दें कि अगर गलती से तेंदुए के इलाके में चीता आता है तो तेंदुआ उसे भगा देता है, क्योंकि तेंदुए की ताकत ज्यादा होती है। उसका एक पंजा चीते को बुरी तरह से जख्मी कर सकता है, इसलिए चीता हमेशा तेंदुए की पहुंच से दूर ही रहना पसंद करता है। दोस्तों तेंदुआ किसी भी वक्त चीते से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन चीता तेंदुए की तुलना में ज्यादा तेज दौड़ता है। चीता तेंदुए की शावक को मार सकता है, लेकिन बड़ा तेंदुआ अगर एक पंजा मार दे तो चीते की मौत तक हो सकती है, क्योंकि तेंदुए की ताकत बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों चीता सिर्फ अपनी गति की बदौलत ही तेंदुए से बच सकता है। और आपको बता दें कि चीता समूह में रहते हैं, जबकि तेंदुए अकेले रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।